पति ब्रह्मचारी की कहानी ने उस वक्त एक दिल दहला देने वाला मोड़ ले लिया जब ईशा की जिंदगी और सूरज का प्यार एक दूसरे से टकराए। ईशा, जो अब तक खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर समझती थी, उस पल बेबस थी। शादी का मंडप सजा था, मेहमानों की भीड़ थी और चारों तरफ खुशियों का शोर था, लेकिन उसी मंडप में छुपी थी एक ऐसी साजिश जो किसी की जिंदगी तबाह कर सकती थी। ताई माँ और मोनिका की चालबाजियों का नतीजा ये हुआ कि ईशा को बेहोश करके साउंड बॉक्स के अंदर छिपा दिया गया। जैसे ही मंडप में आग लगी, सब भागने लगे। कोई नहीं जानता था कि वहां किसी की जान फंसी है, लेकिन सूरज, वो बेचैन था, शायद दिल की आवाज सुन चुका था। जब उसे अंदाजा हुआ कि ईशा वहां हो सकती है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे खुद को आग में झोंक दिया। जलते हुए मंडप से ईशा को बाहों में उठाकर बाहर लाया, जैसे उसकी जान उसके अपने सीने में बसी हो। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सूरज की आंखों में सिर्फ ईशा की जिंदगी की चिंता। डॉक्टरों ने ईशा को मृत घोषित कर दिया। सूरज अंदर से टूट गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने ईशा को गलत समझा, क्यों उसे तकलीफ दी, क्यों बिंदिया को जिंदगी में लाने का नाटक किया। उसे खुद पर अफसोस हुआ कि वो सच्चे प्यार को पहचान ही नहीं पाया। बिंदिया के साथ फेरे लेना सिर्फ एक योजना थी, ताकि ईशा खुद को हटा ले, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस योजना में किसी की जान चली जाएगी। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। डॉक्टरों की हैरानी और सूरज के आंसुओं के बीच ईशा की सांसें लौट आईं। उसकी पलकों में हरकत हुई और धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। उसकी धुंधली नजरों में जो पहला चेहरा था, वो सूरज का था, जो उसे देखता हुआ सिसक रहा था। वो कुछ कहती, इससे पहले ही होश में आते ही जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। सूरज बिंदिया के साथ फेरे ले रहा था। ईशा को एक झटका लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ही उससे जुदा हो गई हो। उसके हाथ कांपने लगे, शरीर लड़खड़ाया और वो वहीं गिर गई। सूरज के पिता ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। ईशा की हालत एक बार फिर नाजुक हो गई। इधर सूरज ने मंडप बीच में छोड़ दिया। उसका चेहरा बुझ चुका था और आंखों में सिर्फ पश्चाताप था। उस रात सूरज पूरी तरह बदल गया। उसे एहसास हुआ कि ईशा सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की वजह थी। उसने बिंदिया के सामने साफ कह दिया, मैं अब किसी झूठ का हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने गलती की, लेकिन अब मैं और नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी सिर्फ ईशा है और मैं उसे ही अपनी पत्नी मानता हूँ। सारे मेहमान, रिश्तेदार और घरवाले हैरान रह गए जब सूरज सीधे अस्पताल पहुंचा। वहां आईसीयू के बाहर खड़ा वो सिर्फ यही दुआ कर रहा था, ईशा, एक बार मेरी आवाज सुन लो, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। मैं अब वो सूरज नहीं जो किसी की भावनाओं से खेले। तू बस वापस आ जा। जैसे ही ईशा को होश आया, उसने पहली नजर सूरज पर डाली। आंखों में आंसू थे, पर एक हल्की सी मुस्कान भी। सूरज ने उसके सामने झुककर उसके हाथ थामे और कहा, ईशा, क्या तू मुझे एक और मौका देगी? ईशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू और कांपते होठों की मुस्कान सब कह गए। अगले ही दिन सूरज ने सबके सामने ईशा की मांग में सिंदूर भरा। सभी चौंक गए, लेकिन सूरज को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए अब सिर्फ एक रिश्ता मायने रखता था, सच्चा प्यार। सूरज के पापा भावुक होकर बोले, आज मेरा बेटा मर्द बन गया है, जिसने रिश्तों की सच्चाई को पहचाना। ल